आपने कितनी बार सब कुछ छोड़ देने का मन बनाया है। कितनी बार आपने छुप कर रोया ताकि कोई देख न सके। कितनी बार ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने आपको भुला दिया है, जैसे वह अब आपकी सुन ही नहीं रहे। अगर आप इस पल सांस ले रहे हैं, आंखों में आंसू हैं या अब रोने की ताकत भी नहीं बची, तो यह संदेश आपके लिए है। और नहीं, यह कोई संयोग नहीं है। आपने कितनी बार तत्काल उत्तर की आशा करते हुए प्रार्थना की और उत्तर में केवल मौन मिला। आप घुटनों के बल गिरते हैं, दिल खोलते हैं, आंसुओं को रोकते हैं, जब तक कि रोकना असंभव हो जाए। फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं बदलता। दिन बीतते जाते हैं, रातें और लंबी हो जाती हैं, सवाल बढ़ते जाते हैं। क्या परमेश्वर मुझे भूल गए? क्या यह कोई सजा है? क्या मेरी प्रार्थना काफी नहीं? और यह भावना अंदर से आपको खा जाती है। जैसे हर एक दिन जब स्वर्ग मौन रहता है, वह पहले से ही थके कंधों पर और बोझ डाल देता है। लेकिन हो सकता है आप एक गहरी सच्चाई को अभी तक नहीं समझे। परमेश्वर का मौन कभी भी उनकी अनुपस्थिति का संकेत नहीं होता। वह मौन एक उपजाऊ भूमि है जहां कुछ बहुत महान पनप रहा होता है। सोचिए, अगर यह अभी नहीं, असल में मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं हो, अगर वह चमत्कार, वह दरवाजा, वह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो शायद इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको इतना मजबूत बना रहे हैं कि आप उसे संभाल सकें जब वह आपको मिलेगा। केवल आशीर्वाद प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, उसे बनाए रखने के लिए भी स्थिरता चाहिए। परमेश्वर आपको नष्ट करने के लिए कुछ नहीं देते, वह निर्माण करने के लिए देते हैं। जब वह उत्तर की प्रार्थना करता था, तब भी केवल मौन था। दर्द की प्रक्रिया के दौरान स्वर्ग चुप रहा, लेकिन फिर भी अय्यूब ने विश्वास नहीं छोड़ा। अय्यूब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह एक धर्मी, विश्वास योग्य और निर्दोष व्यक्ति था, फिर भी उसने सब कुछ खो दिया। सब कुछ, बच्चे, धन, स्वास्थ्य, मित्र। वह बिना समझे भी परमेश्वर पर विश्वास करता रहा। पूरे योजना को न देखकर भी वह अडिग रहा, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर का मौन त्याग नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। यह खेत की जुताई जैसा है। यह जड़ को गहराई में ले जाना है, यह अदृश्य को आकार देना है। अब अपनी जिंदगी पर विचार कीजिए। कितनी बार जो अंत लगता था वह शुरुआत बन गया। कितने बंद दरवाजों ने आपको ऐसे रास्तों से बचाया जो आपको नुकसान पहुंचा सकते थे। कितने रिश्तों का अंत आपको एक दुखद विवाह से बचा गया। कितनी बार नौकरी छूटना आपको उस सपने की ओर ले गया जिसे आप हमेशा टालते रहे। ऐसे समय में जब सब कुछ रुका हुआ लगता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी के उन हिस्सों में काम कर रहे होते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वह साफ करते हैं, चंगा करते हैं, जो फल नहीं देता उसे हटाते हैं। वह उस जड़ को मजबूत करते हैं जो आपकी फसल को संभालेगी। वह चुप नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको भुला दिया है, वह चुप हैं क्योंकि वह आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वे समय से पहले कुछ नहीं देना चाहते। क्या आपने कभी किसान को बीज को जोर से चिल्लाते हुए देखा है कि वह जल्दी बढ़े? नहीं, वह बोता है, जमीन की देखभाल करता है, पानी देता है और इंतजार करता है, क्योंकि वह जानता है कि बढ़त उसके हाथ में नहीं बल्कि प्रक्रिया की निष्ठा में है। यही परमेश्वर आपके साथ कर रहे हैं। वह अभी आपके जमीन की देखभाल कर रहे हैं। भले ही वह कठोर लगे, भले ही वह सूखी सी लगे, वह धैर्य और उद्देश्य से पानी दे रहे हैं और आप सही समय पर खिलेंगे। अगर आपके दिल में अब भी शंका है तो अपने चारों ओर देखिए। कितनी महान कहानियां चुप्पी और दर्द से शुरू हुई। नेल्सन मंडेला ने 7 और 20 वर्षों तक जेल में मौन बिताया। 7 और 20 वर्ष, न तालियां, न पहचान, न यह जानना कि वह फिर कभी आजादी का सूरज देखेंगे या नहीं। लेकिन उसी मौन के भीतर वह एक ऐसे नेता बन गए जो एक पूरी राष्ट्र को बदल सके। कल्पना कीजिए, अगर उन्होंने 10वें या 20वें वर्ष में हार मान ली होती तो दुनिया कभी उनकी दृढ़ता के प्रभाव को जान ही नहीं पाती। यीशु का जीवन भी चुप्पियों से भरा था। 30 वर्षों तक गुमनामी में रहने के बाद केवल 3 वर्ष की सेवकाई। आपके जीवन में भी मौन एक अंत नहीं है, यह एक महान शुरुआत की तैयारी है जिसे आप अभी नहीं देख सकते। 30 वर्षों तक न उन्होंने किसी को चंगा किया, न रोटियां बढ़ाई, न किसी मरे हुए को जिलाया। बस मौन था, प्रतीक्षा थी और गहरी तैयारी।
वह छिपा हुआ समय ही वह भूमि थी जहां वह शक्ति घड़ी गई जिसकी आवश्यकता उन्हें क्रूस को उठाने के लिए थी। शायद आप भी उसी समय से गुजर रहे हों, एक ऐसा समय जहां आपके प्रयासों को कोई नहीं देखता, आपकी पीड़ा को कोई नहीं समझता और आप खुद को अदृश्य महसूस करते हैं। परंतु वहीं परमेश्वर सबसे अधिक कार्य करता है, क्योंकि जीवन के मंच पर वह सफलता जो गहरी जड़ों से नहीं जुड़ी वह गिर जाती है, लेकिन जो मौन में, आंसुओं में और विश्वास में उत्पन्न होता है वह स्थिर रहता है। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। आने वाले 7 दिनों तक जब भी आप हार मानने की सोचें, अपनी आंखें बंद करें और कहें, परमेश्वर मौन नहीं है, वह मुझे तैयार कर रहा है। उसे जोर से कहिए, चाहे वह पीड़ादायक लगे, चाहे वह उस पल में असत्य जैसा लगे। विश्वास से कहिए, क्योंकि विश्वास अनुभव नहीं बल्कि विपरीत भावनाओं में भी विश्वास का चुनाव है। स्वर्ग मौन नहीं है, वह सक्रिय है। उसने आपको भुलाया नहीं है, वह अब भी लिख रहा है। यदि आप अभी नहीं रुकेंगे तो आप देखेंगे कि यह मौन समय सबसे पवित्र था, क्योंकि यही वह समय था जब परमेश्वर ने आपकी आत्मा में गहराई तक जड़ें डाली, ताकि जब आप खिलें तो कोई भी, बिल्कुल कोई भी, उस बीज को न उखाड़ सके जो उसने बोया है। क्या आपने कभी दर्पण में देखकर शर्म महसूस की है? कभी ऐसा लगा है कि आप इतने टूटे हुए हैं कि परमेश्वर भी आपसे कुछ नहीं चाहता? शायद आपने गलत निर्णय लिए हों, लोगों को चोट पहुंचाई हो या खुद आहत हुए हों, और अब आप दोष, पश्चाताप और असफलता का इतना बोझ ढो रहे हैं कि पुनः शुरुआत करना असंभव लगता है। और तब आपका मन झूठ बोलने लगता है, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम बहुत अधिक गलती कर चुके हो, परमेश्वर अब तुम्हें उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन ये आवाजें सच्चाई नहीं हैं, वे केवल भटकाव हैं जो आपको उस उद्देश्य से दूर करना चाहती हैं जो अब भी आपके भीतर जीवित है। बाइबल ऐसे लोगों से भरी है जिन्हें संसार ने अस्वीकार किया पर परमेश्वर ने चुना। मूसा को देखिए, उसने एक आदमी की हत्या की, भाग गया, बोलने में कठिनाई थी, फिर भी वह चुना गया ताकि पूरे राष्ट्र को दासत्व से मुक्त कर सके। यह उसकी परिपूर्णता के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर ने उसमें वह कुछ देखा जो वह खुद भी नहीं देख पाता था। और वही बात आपके साथ भी हो रही है। परमेश्वर आपके अतीत से नहीं बंधा है, वह आपके भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे उसने दाऊद के साथ किया, जिसने पाप किया, गिरा, परंतु गहन पश्चाताप द्वारा पुनः स्थापित हुआ। क्योंकि किसी जीवन को नष्ट करने वाली बात उसकी गलती नहीं होती, बल्कि उस गलती में फंसे रहना होता है, यह मानकर कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। आज बहुत से लोग अदृश्य बंधनों में जी रहे हैं। तलाकशुदा लोग जो सोचते हैं कि वे अब प्रेम के योग्य नहीं, बेरोजगार जो अपने को व्यर्थ समझते हैं, वे लोग जिन्होंने अपनी युवावस्था में गलती की और आज भी उस बीते अतीत की कैद में जी रहे हैं, धीरे धीरे बुझते जा रहे हैं, अपने अस्तित्व को छोटा करते जा रहे हैं, जैसे कि जीवन में केवल जीना ही उनकी नियति हो गई हो। लेकिन परमेश्वर ने हमें केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया है। और यदि आप सोचते हैं कि केवल वही लोग जिनसे कभी भूल नहीं होती परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाते हैं, तो पतरस की कहानी देखिए। उसने वादा किया था कि वह यीशु का इनकार कभी नहीं करेगा। उसने अंत तक वफादार रहने की कसम खाई थी, लेकिन उसी रात उसने यीशु का 3 बार इनकार किया। फिर भी यीशु ने उसे ही अपनी भेड़ों की देखभाल के लिए चुना। उसी ने पिंटेकुस्त के दिन परमेश्वर का वचन प्रचारित किया और सुसमाचार का एक प्रमुख स्वर बन गया। क्योंकि परमेश्वर प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि उस आत्मा पर ध्यान देता है जो गिरने के बाद भी उठने को तैयार होती है। आज भी परमेश्वर वैसे ही काम करता है। कितने व्यापारी पहले असफल हुए, फिर सफलता प्राप्त की। कितने माता पिता ने गलतियां की, पर पश्चाताप और प्रेम से अपने परिवार को फिर से जोड़ा। कितने युवा रास्ते से भटक गए, लेकिन लौटे और अब बदलाव के वाहक बन गए हैं। परमेश्वर तुम्हारे अतीत को देखकर नहीं बुलाता, वह जानता है कि तुम भविष्य में क्या बन सकते हो। उदाहरण के लिए ओपरा, जिसने अत्याचार, अस्वीकृति और अत्यंत गरीबी को सहा, फिर भी अपने अतीत को अपने भविष्य की परिभाषा नहीं बनने दिया। उसने नया अध्याय लिखने का निर्णय लिया और आज वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी।
तुम न तो अपनी गलतियां हो, न अपनी असफलताएं, न ही वो शब्द जो लोगों ने तुम्हारे बारे में कहे। तुम वही हो जिसे परमेश्वर ने जन्म से पहले सोचा था। उसे पता है कहां दर्द हुआ, क्या टूटा और कैसे तुम्हें फिर से नया बनाया जा सकता है। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और कल्पना करो कि परमेश्वर तुम्हें न्याय नहीं, करुणा की दृष्टि से देख रहा है और कह रहा है, बेटा बेटी, मैं अभी भी तुम पर विश्वास करता हूं। तुम उपेक्षित नहीं हो, तुमने अपना मूल्य नहीं खोया, तुम अब भी चुने हुए हो, अब भी प्रेम किए गए हो, अब भी जरूरी हो। अगर जरूरत हो तो रो लो, क्षमा मांगो, 1000 बार फिर से शुरू करो, लेकिन यह मत मानो कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। शायद तुम अंदर ही अंदर एक ऐसा दुख सह रहे हो जिसे कोई देख नहीं पा रहा, या मानसिक लड़ाई लड़ रहे हो जो तुम्हें सुबह उठने तक से थका देती है। शायद तुम सिर्फ थक गए हो उस चीज के लिए लड़ते हुए जो कभी पूरी होती ही नहीं दिखती, मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटे हुए। लेकिन आज जो दर्द तुम्हें कुचल रहा है वही कल तुम्हें उठाने वाला कारण बन सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाने देता। हर घाव, हर पीड़ा, हर संघर्ष का कोई उद्देश्य होता है, चाहे तुम अभी उसे न समझ पाओ। बाइबल में हन्ना का उदाहरण है, जो बांझपन की पीड़ा में थी, दूसरों को मां बनते देखती थी और खुद चुपचाप आंसू बहाती थी। एक बार वह इतनी रोई कि याजक ने सोचा वह शराब पीकर आई है, पर उसका मौन प्रार्थना सुनी गई और उसी गर्भ से शमूएल जन्मा, एक महान भविष्यवक्ता। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा आज वही स्थान हो सकता है जहां परमेश्वर तुम्हारी सबसे बड़ी विजय तैयार कर रहा है। शायद तुम्हारा बांझपन शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक है, कोई ऐसा क्षेत्र जहां जीवन रुक गया हो, विवाह, आत्मसम्मान या टूटा हुआ सपना। तुम दूसरों को जीतते, हंसते, बढ़ते हुए देखते हो और सोचते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। भले ही तुम्हें दिखाई न दे, परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, और जो आज बंजर प्रतीत होता है वह बस उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो सकता है ताकि उसमें जीवन फूट पड़े। हम अक्सर त्वरित उत्तर, तात्कालिक चमत्कार या उसी क्षण चंगाई की आशा करते हैं, लेकिन यदि हमें यह सब तुरंत मिल जाए तो शायद हम संभाल न पाएं। परमेश्वर केवल तुम्हारी परिस्थिति को नहीं बदलना चाहते, वे तुम्हें भी बदलना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर भरोसा, परिपक्वता और स्थिरता को जन्म देना चाहते हैं। जो व्यक्ति अंधकार में भी विश्वास करना सीख जाता है वह तब भी नहीं घबराता जब रोशनी चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर उसके साथ है। आज कई लोग अदृश्य युद्धों को जीत रहे हैं, जिन्होंने माता पिता द्वारा छोड़े जाने, बचपन में शोषण और सार्वजनिक अपमान जैसे दर्द को सहा है, फिर भी वे खड़े हैं। अब वे लोग उन्हीं घावों को पुल बनाकर दूसरों को ऊपर उठा रहे हैं। उनका दर्द अब एक मिशन है, उनकी पीड़ा अब चंगाई का माध्यम बन चुकी है। कई बार जीवन की गहराई ही वह भूमि बन जाती है जहां परमेश्वर एक नई कहानी बोते हैं, लेकिन यह तभी संभव होता है जब हम दर्द में भी रुकने का चुनाव नहीं करते। हर कोई पीड़ा महसूस करता है, फर्क बस इतना है कि हम उसके साथ क्या करते हैं। या तो वह हमें तोड़ देती है या वही हमें एक नई ताकत में ढाल देती है। शायद कोई नहीं समझता कि तुम किस द्वार से गुजर रहे हो, शायद तुम भी उसे व्यक्त नहीं कर पाते, बट परमेश्वर जानते हैं। वे हर छिपे हुए आंसू को भी देख लेते हैं। कितनी बार तुमने सोचा कि यह अंत है, फिर भी तुम उठे हो। आज भी चाहे घाव हो, तुम जीवित हो। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तुम्हारी मजबूती का प्रमाण है, और इससे भी बढ़कर यह इस बात का सबूत है कि परमेश्वर ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। जब तुम्हारे पास शक्ति नहीं थी तब उन्होंने तुम्हें अपने कंधों पर उठाया। निक वुजेसिक जैसे लोगों के बारे में सोचो, बिना हाथों और पैरों के जन्मे उन्होंने दर्द को मकसद में बदला और आज करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। उनका जीवन सही इसलिए नहीं चला क्योंकि सब कुछ अच्छा हुआ, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और दर्द को अंतिम शब्द नहीं बनने दिया। शायद यही परमेश्वर का तुम्हारे लिए निमंत्रण है। अपने आंसुओं को बीज बना दो, अपने घावों से पुल बना लो और घुटनों पर गिरकर भी फिर से उठ खड़े हो जाओ। अगले 30 दिनों तक जब भी दर्द सीने में चुभे, बस इतना कहो, प्रभु मैं नहीं समझता, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं। यही आदत आशा को जन्म देगी।
कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ अर्थहीन लगता है, जब आप उठते हैं और छत को देखते हुए सोचते हैं आगे बढ़ने की क्या वजह है, मेरे पास देने के लिए अब क्या बचा है, क्या कोई सच में ध्यान देगा अगर मैं चला जाऊं। इन्हीं क्षणों में शत्रु अपने सबसे खतरनाक झूठ फुसफुसाता है। यह समझाने की कोशिश करता है कि आपकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, कि आपकी गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वह जानता है कि आपके भीतर कितना महान सामर्थ्य छिपा है और इसीलिए वह चाहता है कि आप रुक जाइए, क्योंकि अगर आप टिके रहे तो आप उन लोगों के लिए आशा बन सकते हैं जो आज अंधेरे में हैं। पवित्र शास्त्र में यूसुफ की कहानी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे उसके भाइयों ने बेचा, जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था उन्हीं ने धोखा दिया और एक अपराध के लिए कैद किया गया जो उसने कभी किया ही नहीं। उसके पास हार मानने के कई कारण थे, लेकिन उसने नहीं मानी। उसने हार नहीं मानी और मिस्र का शासक बन गया, एक पूरी जाति को भूख से बचाया और उन्हीं भाइयों को भी जिन्हें उसने माफ कर दिया। कल्पना कीजिए, अगर उसने जेल में ही उम्मीद छोड़ दी होती, अगर उसने दर्द को अपने दिल को कठोर बनाने दिया होता, तो सब कुछ अलग होता। ठीक वैसे ही आपकी यह निर्णय कि आप रुकेंगे नहीं, सिर्फ आपकी जिंदगी ही नहीं बल्कि आपके आसपास के कई लोगों के जीवन को भी बदल सकता है। शायद आप माता या पिता हैं और सोचते हैं कि आपके बच्चे आपकी पीड़ा को नहीं समझते, लेकिन वे देखते हैं, महसूस करते हैं और आपसे ही वे सहनशीलता का मतलब सीख रहे हैं। शायद आप एक युवा हैं जो दबाव, असुरक्षा और अपेक्षाओं के बीच घिरा हुआ है और सोचते हैं कि आप असफल हो रहे हैं, लेकिन कोई है जो आपकी रोज की कोशिश से प्रेरणा पा रहा है। शायद आप अपने को अकेला, अनदेखा महसूस करते हैं, परंतु ईश्वर आपको एक उदाहरण के रूप में प्रयोग कर रहा है उन लोगों के लिए जो अभी तक शुरुआत करने की ताकत नहीं जुटा पाए हैं। नेल्सन मंडेला ने 27 वर्षों तक कारावास सहा, 27 वर्ष अकेलेपन और अपमान में, लेकिन उन्होंने घृणा को हावी नहीं होने दिया और विश्वास बनाए रखा कि उनकी जिंदगी का उद्देश्य था। जब वह बाहर निकले तो वे दक्षिण अफ्रीका के लिए मेल और क्षमा की आवाज बन गए। आज उनकी कहानी दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। आपका डटे रहना किसी की आस्था की नींव बन सकता है। आपकी कहानी वह धक्का बन सकती है जिसकी किसी को जरूरत है खड़े होने के लिए। और अगर आज आप सोच रहे हैं कि आप में ताकत नहीं बची, तो जान लीजिए, ईश्वर ने आपसे कभी यह नहीं कहा कि आपको हमेशा मजबूत रहना है। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि उनका हाथ मत छोड़ना। उन्होंने कहा, मेरी शक्ति दुर्बलता में परिपूर्ण होती है। इसका अर्थ है, जब आप टूटे हुए महसूस करते हैं, वही क्षण है जब ईश्वर सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसलिए यदि आप बस सांस ले सकते हैं तो लीजिए, लेकिन रुकिए मत। कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और ध्यान से सुनो जो मैं अभी कहने वाला हूं। तुम कोई गलती नहीं हो, तुम कोई संयोग नहीं हो, और तुम वो नहीं हो जो लोगों ने तुम्हारे बारे में नकारात्मक कहा। तुम ईश्वर की योजना का हिस्सा हो, एक जीता जागता वादा हो, ऐसी लड़ाइयों के विजेता हो जिन्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन ईश्वर ने एक एक करके उन्हें देखा और तुम्हारे साथ खड़ा रहा। तुम उन सभी पलों का परिणाम हो जब तुम हार मानना चाहते थे, लेकिन डटे रहे, जब तुमने रोया और फिर भी आंसू पोंछकर आगे बढ़ते रहे। शायद किसी ने तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं किया। शायद तुम्हारी रातें इतनी शांत थीं कि तुम्हारी आत्मा भीतर ही भीतर चिल्ला उठी मदद के लिए, लेकिन कोई सुन न सका। शायद अब तक तुम्हें उस तरह से गले नहीं लगाया गया जैसा तुम्हें जरूरत थी, लेकिन सुनो, ईश्वर ने तुम्हें देखा, तुम्हें महसूस किया, और जब तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, तब ईश्वर ने तुम्हें उठाया। तुम आज भी जीवित हो और यही अपने आप में एक चमत्कार है। कितने लोग उस दर्द को नहीं सह पाए जो तुमने सहा, कितने रास्ते में ही हार मान गए, लेकिन तुम नहीं। तुम घायल होकर भी लड़ते रहे, बिना समझे भी विश्वास करते रहे, थक जाने पर भी उम्मीद थामे रहे। इसलिए स्वर्ग तुम्हें सम्मान देता है, तुम्हारा नाम पुकारता है। यही कारण है कि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, क्योंकि ईश्वर तुम्हें याद दिलाना चाहता है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अंत अभी लिखा नहीं गया है। अभी भी ऐसे वादे हैं जो पूरे होने बाकी हैं, ऐसी खुशियां हैं जिनका स्वाद तुमने अब तक नहीं चखा है।
हंसी के पल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जीते रास्ते में हैं, और जब वो आएंगी तब तुम अपनी हर एक आंसू की कीमत समझोगे। तो अभी मत रुकना। अगर रोने की जरूरत है तो रो लो, अगर थक गए हो तो थोड़ा विश्राम कर लो, लेकिन ईश्वर का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि उसने कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि जब तुम उससे दूर हो गए थे, जब तुमने उससे सवाल किए, जब तुमने कहा कि अब और नहीं सह सकते, तब भी वो तुम्हारे साथ था, अंधेरे में, खामोशी में, दर्द में। और अब भी वही है, धीरे से तुम्हारे दिल से कह रहा है, मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, और जो मैं तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं वो हर आंसू को सार्थक बना देगा। एक दिन तुम पूरे दिल से मुस्कुराओगे, उन जीतों को गले लगाओगे जो आज दूर लगती हैं, और पीछे मुड़कर देखोगे, आंखों में आंसू होंगे और दिल कहेगा, सच में ये सब कुछ इसके लायक था। और जब वह दिन आएगा तब तुम समझोगे कि यह वीडियो सिर्फ एक संदेश नहीं था, यह ईश्वर था जो सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा था। बेटा, बेटी, मैंने तुम्हें कभी प्यार करना बंद नहीं किया, और मैं कभी नहीं करूंगा।